सभा की कार्रवाई निकालो। कोई 1 रुपए की चीज कोई मांगी है कलावाड़ी के लिए? केवल हुड्डा जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया उसको, केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया था। कलावाड़ी की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया था। जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कभी कोई मांग रखी? नहीं रखी। केवल भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अरे अपने आका को खुश करना है, विधानसभा से बाहर करना। एक एक प्रमाण आपको देकर जाऊंगा। मैं 3 दिन यहीं पे हूँ, इन सभी के कच्चे चिट्ठे खोल के जाऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी विक्रम इंदौरा इस वक्त मौजूद हूँ कालावाड़ी में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 29 जून को यहाँ पर नगर पालिका के चुनाव हो रहे हैं। आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी यहाँ पर पहुँचे हैं। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो कृष्ण बेदी का आज धुआंधार प्रचार जो नगर पालिका के लिए यहाँ पर टिशू प्रदान के लिए होगा। तमाम सवालों के जवाब उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। फिजिकली मेरी पहली मीटिंग है, परंतु वर्चुअल और लोगों के साथ टेलीफोनिक मेरी लगातार मीटिंग चल रही है। ये टिशू प्रधान को हमने सुनील गर्ग को कैंडिडेट यहाँ पे उतारा और मैं कलावाड़ी की जनता का आभार प्रकट करता हूँ। 2 वार्डों से हमारे पार्षद दारा सिंह जी और परविंदर सिंह इंडिपेंडेंट इन्होंने सर्वसम्मति से जिता दी और दोनों ही लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे दिया है। और 29 तारीख को जब रिजल्ट आएगा टिशू प्रधान जी यहाँ भारी बहुमत से जीत के जाएंगे। और सरसा जिला के लोगों ने मन बना लिया है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे। और हमने बड़ा सूझबूझ वाला कार्यकर्ता यहाँ पे जो लंबे समय से लोगों की कालावाड़ी की सेवा कर रहा है उसको चुनाव मैदान में उतारा है। हमारी बहन सुनीता जी, हमारी जिला अध्यक्ष रेणु शर्मा जी, देव कुमार शर्मा जी, निताशा सिहाग जी, भाई देसु जोधा जी जो हमारे प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और सभी हमारे पूरा विधायक पृथ्वी सिंह नंबरदार जी, आदरणीय जोशन जी और सारी टीम यहाँ पर मैदान में डटी है। प्रत्येक वार्ड में जाकर घर घर जाकर हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टिशू प्रधान के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे लोगों को। मंत्री जी, कालावाड़ी में नशा बहुत है। सांसद सुनीता दुग्गल की बात करें, उन्होंने भी आवाज़ उठाई, कालावाड़ी के विधायक ने भी उठाई, सांसद शैलजा ने उठाई। नशा बंद नहीं हुआ, हालांकि दवाली को जिला भी बना दिया गया है। आज भी युवा नशे से मर रहे हैं। पहले ये बताओ शैलजा जी आई है उधर? कब आई है? नहीं, आप मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ मैंने तो कोई बात सुनी नहीं। एक हुड्डा के खिलाफ तो आवाज था और तो उसके खिलाफ उठाने देखी नहीं मैंने। मैं नशे के खिलाफ हमारी सरकार गंभीर है। बहुत बड़ा साइक्लोथॉन यात्रा पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने चलाई। जागरूक अभियान हमने चलाए हुए हैं और पुलिस जिला अलग से इसलिए बनाया है कि बॉर्डर का जो एरिया है यहाँ से किसी प्रकार की नशा तस्करी और लोगों को कोई शुद्ध वातावरण मिले और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत हो। और मैं आपके माध्यम से एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, चुनावी टाइम है, चुनाव के बाद सभी प्रकार की कार्रवाइयाँ, जो लोग किसी भी असंवैधानिक काम में लगे हुए हैं, असामाजिक काम में लगे हुए हैं, किसी को बख्शने की हम इजाज़त नहीं देंगे। और पुलिस प्रशासन वैसे भी हमारा चौबंद है। और आपको मुख्यमंत्री जी के बयान प्रतिदिन सुनते होंगे, परंतु बहुत से लोग इस प्रकार की शरारतें करने में लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रत्येक नागरिक को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, प्रत्येक व्यापारी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी आए थे, आपके सरसा के सिविल हॉस्पिटल में 100 बेड डी एडिक्शन सेंटर खोलने की घोषणा करके गए हैं। और डबवाड़ी में भी 30 बेड मुख्यमंत्री जी ने केवल डी एडिक्शन के लिए लोगों को ये बात घोषणा करके लोगों को विश्वास दिलाया कि नशे के खिलाफ हमारी मजबूत लड़ाई हम लड़ रहे हैं और उसको आगे तक लड़ते रहेंगे। ज़्यादातर वार्डों में पानी की बड़ी दिक्कत है पीने के बाद। मैं अभी आपके बीच में आया हूँ, मैं आपको एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ, कलावाड़ी से हमारे बहुत ही बेहतरीन प्रत्याशी को हमने टिकट दी है। पूरी सरकार और पूरा संगठन टिशू प्रधान सुनील गर्ग जी के साथ है। आप उसको आशीर्वाद देने का काम करें, आपकी समस्याओं का समाधान का विश्वास हम दिलाते हैं। नशा पकड़ने के बाद में ड्रग इंस्पेक्टर मौके पर नहीं पहुंचा, 3.5 घंटे कालावाड़ी में। कोई ऐसी आपकी जानकारी है तो मुझे व्यक्तिगत बता सकते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करें। जी, विधायक पूछ रहे हैं कि सत्ता में 9 सालों से आप हैं, फिर भी शहर के काम नहीं हुए। कौन? बीजेपी मेरे पे आरोप लगा रही है कि मैं विपक्ष में हूँ। हैं? विधायक यहाँ से फिशपाल के द्वारा हाँ, कि सत्ता में पिछले 9 सालों से यहाँ पे 11 सालों से 9 साल चेयरमैन के आप हैं, विपक्ष पे आरोप है कि विपक्ष ने काम नहीं किया। उनके सत्ता में बात नहीं, हमने क्या आरोप लगाने थे उस पर, परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि 9 साल की उसकी विधानसभा की कार्रवाई निकालो। कोई 1 रुपए की चीज़ कोई मांगी है कलावाड़ी के लिए? केवल हुड्डा जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया उसको,
केवल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद करने के लिए विधायक नहीं बनाया था, कलावाड़ी की जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप लोगों ने विधायक बनाया था। आरोप प्रत्यारोप लगाने बहुत आसान है, परंतु कभी मांग तो रखें। जब भी मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं कभी कोई मांग रखी? नहीं रखी। केवल भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। अरे अपने आका को खुश करना है, विधानसभा से बाहर करना। केवल गुटबाजी पैदा करने के लिए कांग्रेस के अंदर ये लोग यहाँ से विधायक आप लोगों का आशीर्वाद लेके जाते हैं, और विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर कभी हल्के की आवाज़ नहीं उठाते। एक एक प्रमाण आपको देकर जाऊंगा। मैं 3 दिन यहीं पे हूँ, इन सभी के कच्चे चिट्ठे खोल के जाऊंगा किस प्रकार से लोगों को गुमराह करते हैं, वोट लेके जाते हैं, जब काम करने वाले लोगों को दरकिनार लोगों से करवा देते हैं। इन लोगों का ना नीयत है, ना नीति है, ना नेता है। समस्याओं की तरफ तो ध्यान दिलाते हैं, नेता प्रतिपक्ष भी चुन लेना, वो तो इन्होंने चुनना, किसी बार का नहीं चुनना। आज इनकी ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। केवल और केवल आरोप लगाने के लिए विधायक बनना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि समान रूप से विकास नहीं हो रहा होगा। कांग्रेस कह रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बनाएंगे, एमपी हमारा, एमएलए हमारा। भाई मैं बीजेपी का नेता हूँ, सरकार का मंत्री हूँ, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता थोड़ी हूँ। बना लेंगे, जब बना लेंगे देख लेंगे उनको। कहीं सूत नहीं कपास जुलाएगा, ना लठम लठ। कहाँ है वो कांग्रेस? एमसी के चुनाव में भाग जाते हैं, विधानसभा के चुनाव में उनका जूता बजता है, एमपी के चुनाव में उनको कोई नेता नहीं। पूरे देश में गठबंधन किया, पूरे देश में गठबंधन करके भी कांग्रेस की 100 सीट नहीं आई। कहाँ है कांग्रेस? पता नहीं आप लोगों को चिंता हो रही है कांग्रेस की। उस कांग्रेस ने तो कभी आपकी चिंता नहीं की। परंतु मैं एक बात जरूर बताना चाहता हूं कि हमने जो वादे किए हैं 100% पूरे करेंगे, और कर रहे हैं। सबसे बढ़िया सरकार चला रहे हैं। कोई बात नहीं, सरसे वाला ना समझ नहीं आ रही बात, थोड़ी थोड़ी शुरू होगी, शांति स्वरूप से शुरू होगी, अब कड़ावाड़ी तक शुरू हो जाएगी, और आगे आगे बढ़ेंगे। लोगों के दुख दर्द की प्रत्येक की चिंता हमारी टीम को है, हमारी पार्टी को, हमारे नेतृत्व को है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। लोगों के बीच में है, लोगों के लिए है। और हरियाणा में कलावाड़ी भी बाहर नहीं है। कलावाड़ी की प्रत्येक समस्या का समाधान हम करेंगे।